दोस्तों नमस्कार। आखिरकार तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को क्यों दिया समर्थन और नीतीश कुमार निशांत कुमार को क्यों लगाई फटकार। दरअसल बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। अब नीतीश कुमार के सियासी उत्तराधिकारी को चुनने की कवायद तेज हो चुकी है। सियासी गलियारों में नए मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने 10 अप्रैल को दिल्ली में एक बहुत ही अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगाना है। इस बीच राजनीतिक चिंतन मंथन के दौरान बिहार में दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव की भी एंट्री हो चुकी है। तेज प्रताप यादव ने एक तरफ बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने को लेकर सम्राट चौधरी के नाम पर यदि मोहर लगाई जाती है तो उसे समर्थन देने की बात कही है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार और निशांत कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए नजर आए। निशांत कुमार अनुभवहीन है, ये तेज प्रताप यादव ने कहा है। उनसे सवाल पूछा गया तेज प्रताप यादव से कि क्या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार अपने पिता की राजनीतिक विरासत को सत्ता को संभाल सकते हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने कहा वह इसके लिए बहुत अनुभवहीन है। वह उम्र में मुझसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में अनुभव मायने रखता है। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में होने पर तेज प्रताप यादव ने कहा अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो ठीक है, उन्हें मेरा समर्थन रहेगा। तेज प्रताप यादव ने एनडीए सरकार की कथित विफलताओं को लेकर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया अभियान पर भी असहमति जताई है। उन्होंने कहा हम सभी बिहार में पैदा हुए हैं और यहीं पले बड़े हैं। हमें अपने गृह राज्य के बारे में हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, जो भले ही गरीब राज्य दिखता हो, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो दिल के अमीर लोग होते हैं। निशांत कुमार पर अब टिप्पणी करी है डॉक्टर अरुण कुमार ने। बिहार में राजनीतिक हलचल को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के फैसले के साथ हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत राय के रूप में जाना जाए तो ये उचित निर्णय नहीं नजर आता है। नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और लोहिया की विरासत को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उन्होंने कहा मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जदयू को मजबूती देने के लिए और लोगों में अगर किसी को विश्वास होता है तो वो निशांत कुमार है। वह युवा है, 20 साल उनके पिता राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे, मुख्यमंत्री रहे। सत्ता में रहने के बाद भी अहंकार उन्हें छू नहीं सका। पैसे का कोई आकर्षण नहीं दिखता, कपड़े का कोई शौक नहीं है। युवा होते हुए आध्यात्मिक मूल्य से जुड़ा हुआ है। वह एक साफ छवि का व्यक्ति है। दरअसल अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर एनडीए ने जिस तरीके से रामकृपाल यादव का बयान आया है कि एनडीए ही चुनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल काफी तेज है और राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये चर्चा चल रही है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। इसके तहत एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार उन्हें शपथ लेनी होगी। इसी प्रक्रिया के तहत उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि अब आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद विधायक दल से नए नेता का चयन किया जाएगा और वही व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। किन राजनीतिक दिग्गजों पर नजरें टिकी हुई है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 10 अप्रैल को होने वाली बीजेपी की दिल्ली में बैठक, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी, उस बैठक में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम बड़े दिग्गज और दिल्ली के शीर्ष नेता शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट कुमार चौधरी, विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहने वाले हैं।
इनके अलावा नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी और प्रदेश महामंत्री भिखू भाई दलसानिया भी शामिल रहेंगे। इस महामंथन के लिए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है। यानी कि साफ तौर पर स्पष्ट है, आगामी एक हफ्ते का जो वक्त है ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। इस एक हफ्ते के वक्त में बिहार में सब कुछ बदल जाएगा। सीएम कुर्सी पर कौन बैठेगा वो चेहरा बदल जाएगा, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो जाएगा, बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। बीजेपी को पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल जाएगा। सम्राट चौधरी हो या फिर विजय सिन्हा हो या यहाँ दिलीप जायसवाल, नित्यानंद राय जैसे नेता हो, सबको ये उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय संगठन की बैठक बिहार कोर ग्रुप इकाई के साथ होने वाली है, उसमें किसका भाग्योदय होता हुआ नजर आएगा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 सालों से जिस तरीके के राजनीतिक फैसले विशेष तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लिए हैं, वो वाकई देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बता दें आपको कि यह सिलसिला शुरू हुआ वर्ष 2023 से ही, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव थे। राजस्थान में सबको ये उम्मीदें थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी यदि सरकार बनाने की पोजीशन में आती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नए चेहरे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ से उनका प्रोजेक्शन करवाया गया, यानी कि उनके नाम पर मोहर लगवाई गई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान डैम श्योर नजर आ रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू अपनी गवर्नमेंट को करती है तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक शख्सियत का चेहरा बीजेपी संगठन में कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वहां भी डॉक्टर मोहन यादव की ताजपोशी करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया। नतीजा रहा 2024 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर एक ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनाव से ठीक 6 महीने पहले हरियाणा का मुख्यमंत्री बदलकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर तमाम दिग्गज नेताओं को 2025 में 8 फरवरी के दिन सबको पछाड़ते हुए जिस तरीके से नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने यह तय किया कि राजधानी दिल्ली में किसी महिला सीएम को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। शालीमार बाग से जीत दर्ज करने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। उसी आधार पर अब नजरें टिकी हुई हैं बिहार पर कि बिहार में जो चर्चित चेहरे हैं, सम्राट चौधरी जैसे लोगों की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या उन्हीं पर विश्वास जताया जाएगा या फिर किसी नए चेहरे को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएगी। किसे बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से? आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हम इंतजार रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।